बालिकाओं के लिए सबसे पहले पोशाक योजना, साइकिल योजना चला करके और छात्रवृत्ति योजना चलाया, बालकों के लिए चलाया और उस तरह का व्यवस्था किया। आज क्रांति आ गई है शिक्षा के क्षेत्र में, बेटा से ज्यादा बेटी पढ़ने वाली है। और चंपारण के भी लगभग 52 मर्डर हो चुका है। क्या ये आरजेडी की सरकार है या बीजेपी की सरकार? कि माननीय विधायक महोदय जी ने अपने क्षेत्र में बहुत अद्भुत विकास किए हैं। उन्होंने पहचान दिलाया है कि विकास कैसे किया जाता है। शायद ही कोई ऐसा गांव होगा, कोई ऐसा पंचायत होगा जहां उनकी विकास नहीं पहुंची है। सकता है कि पहले लूट मार होता था तो आरजेडी की सरकार 90 में बनी, तो क्या 90 से पहले ऐसा स्थिति था कि नहीं था? आरजेडी के पहले 19 मुख्यमंत्री बिहार को लोगों ने दिया, तो 1990 के पहले के कुछ इतिहास की बताएं कि पहले क्या। नरेंद्र मोदी की सरकार चौमुखी विकास हुआ है। हमारे यहाँ जितने भी 70 साल में कांग्रेस ने नहीं जो किया है, हमारे मोदी सरकार ने किया है। मोदी के सरकार में और नीतीश के सरकार में मोदी जी ने 5 लाख रुपया जो है आम पब्लिक को दिया है, कैंसर के इलाज करने के लिए, ब्रेन ट्यूमर के इलाज के लिए, जितने बड़े बड़े बीमारियां हैं उनके लिए 5 लाख रुपया दिया है। 2 अक्टूबर 2022 को पार्टी का रूप लिया है जन स्वराज, और जन स्वराज का मतलब है जनता का सुंदर राज बनाना है इस बिहार में। सड़क बनाई, बिजली घर घर पहुंचाने का काम किया। आज बिजली जब पहुंच गया तो बिजली को फ्री करने का काम किया। महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण देकर के भागीदारी दिया, 50% भागीदारी देकर के। मुखिया, सरपंच, समिति बगल में बैठे हैं हमारे नंद किशोर भाई, इनकी पत्नी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के आरक्षण का देन है, जो पंचायत समिति सदस्य है। हमारे बैठे हैं कमरुल होदा भाई, इनकी पत्नी जिला परिषद है। तो महिलाओं की जो पंचायत में भागीदारी मिली, जीव का समूह बना करके महिलाओं को रोजगार देने का काम किया गया। स्वास्थ्य पर भी काम हुआ। आपको जिले में जो पीएमसीएच के लिए लोग पटना जाते थे, वो इलाज आपके जिला में हो रहा है। स्वास्थ्य सुधरे हैं, शिक्षा में भी भागीदारी हुई है, शिक्षा बेहतर सुधार हुआ है। बच्चों का नामांकन के बाद ठहराव हुआ है, सीजनग्रस्त होता था, काफी बेहतर सुधार हुआ है। चौमुखी विकास हुआ है नीतीश कुमार जी के शासनकाल में। 1 मिनट का टाइम आपका पूरा। विधायक जिला प्रत्याशी भी है कि आपको इस बार लोग क्यों चुने? तो मैं जन स्वराज पार्टी का जिला महासचिव हूँ। मेरा नाम कमरुल होदा उर्फ कमरुद्दीन भाई है और जिला परिषद क्षेत्र संख्या 29 सिकटा का जिला परिषद प्रतिनिधि भी हूँ। और यहाँ के सिकटा विधानसभा 09 से संभावित विधायक प्रत्याशी भी मैं हूँ जन स्वराज पार्टी की तरफ से। जन स्वराज पार्टी आप जानते हैं कि करीब 3 बरस से गांव गांव टोला टोला घूम के पदयात्रा किए। जन स्वराज के सूत्रधार हमारे जननायक प्रशांत किशोर जी, और 2 अक्टूबर 2022 को पार्टी का रूप लिया है जन स्वराज, और जन स्वराज का मतलब है जनता का सुंदर राज बनाना है इस बिहार में। बिहार में जो अफसरशाही है, भ्रष्टाचार है, घूसखोरी है, इसको खत्म करना है। जन स्वराज का यही मिशन है, बिहार में जनता का राज बनाना। आपका टाइम पूरा। बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के जिला सचिव हूँ और महागठबंधन के भी तरफ से मुझे मौका मिला है माननीय विधायक वीरेंद्र गुप्ता जी का। जहाँ तक सवाल है कि माननीय विधायक महोदय जी ने अपने क्षेत्र में बहुत अद्भुत विकास किए हैं। उन्होंने पहचान दिलाया है कि विकास कैसे किया जाता है। शायद ही कोई ऐसा गांव होगा, कोई ऐसा पंचायत होगा जहां उनकी विकास नहीं पहुंची है। और एक चीज और उनमें है कि इस प्रखंड में 5 साल के अंदर उन्होंने जो भाईचारा और प्रेम मोहब्बत की माहौल बनाकर अभी तक जो समय बिताया, इसके लिए वह सराहनीय कार्य उनका है। एक जी तोड़ से ही मेहनत करते हैं। आगे ये सवाल जो किए हैं, लोग वोट क्यों नहीं देंगे? अरे मोदी और नीतीश डबल इंजन के सरकार में बहुमुखी प्रगति हुई है इस देश की। आज भी देखिए, हमारे यहाँ तो 2 गाड़ियाँ पुलिस को मिली है, ये किसी के राज्य में नहीं थी। लोग दिन दोपहर को, शाम को जो है क्षेत्र में नहीं निकलता था, बाजार नहीं जाता था। आज उसका जो है परिणाम है सरकार बनने का कि जे आज चोरी डकैती
छीना झपटी आज नहीं हो रही है। मोदी के सरकार में और नीतीश के सरकार में मोदी जी ने 5 लाख रुपया जो है आम पब्लिक को दिया है, कैंसर के इलाज करने के लिए, ब्रेन ट्यूमर के इलाज के लिए, जितने बड़े बड़े बीमारियां हैं उनके लिए 5 लाख रुपया दिया है। आज मोदी की सरकार ने जो स्टेट बैंकों में एक दिन में पैसा नहीं निकलता था, आज छोटे छोटे बैंक जो है हर गांव में स्थापित स्थापित किए हैं। बिजली की व्यवस्था हो गई है, हर घर में बिजली की व्यवस्था। अभी टाइम है, भाषण नहीं देना, बस बात को रखना। भारतीय जनता पार्टी जब से इंडिया में आई है, नरेंद्र मोदी की सरकार, चौमुखी विकास हुआ है। हमारे यहाँ जितने भी 70 साल में कांग्रेस ने नहीं जो किया है हमारे मोदी सरकार ने किए हैं। हमारी बहुत स्तर जो है भारत का बढ़ा हुआ है, विदेश स्तर पर भी मेरा कद बढ़ा हुआ है। हर जगह जैसे मान लीजिए महिला को भी काफी सम्मान देने के काम किए हैं नरेंद्र मोदी जी, और स्वास्थ्य के लिए भी 5 लाख रुपया दिए हैं। इस तरह के माने हर जगह हमारे बिहार सरकार में भी डबल इंजन का सरकार है। यहाँ आपको 2005 के पहले काफी माने डकैती चोरी होती थी, इसके बाद आपको समय दिया जाएगा, फिर आप बोलिएगा। और मेरा उन्हीं से रहेगा कि जन सुराज यानी जनता की सुंदर राय। तो किस तरह से नैया पार लगेगी आपके पार्टी में ऐसे ऐसे लोग हैं जो संविधान को गाली देने वाले और खास करके महात्मा गांधी के शहादत पे खुशी मनाने वाले लोगों को आपने जोड़ा है, तो कैसे लोगों का भरोसा होगा, खास करके मुसलमान कैसे आपसे जुड़ेंगे? मेरा पहला सवाल आपसे है। तरह तरह का बात जो है सोशल मीडिया पर प्रचारित किया जा रहा है। जैसे नहीं, देखिए अगर आपको नहीं जवाब देना है तो सीधा कह दीजिए कि अभी सक्षम नहीं है इसका जवाब देने के लिए। घुमाने फिराने वाला, जिस तरह से हमने सवाल किया हम भरोसा रखते हैं कि उसी तरह हमारा जवाब मिलेगा, नहीं तो सीधा जवाब दे दीजिए। जन सुराज जो पार्टी है हम लोगों का, उसमें महात्मा गांधी जी का लोगो है एक तरफ, और एक तरफ संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। इन दोनों महापुरुष जो हैं उनके बताए हुए रास्ता और दिशा निर्देश पर ही जन सुराज अपना कारवा पूरे बिहार के हर पंचायत, हर टोला, हर ग्राम, हर विधानसभा में अपनी बात को रख रहा है। उन्हीं के विचारों को लेकर चल रहा है। रहा सवाल कि कोई भी पार्टी में कई तरीके के लोग आते जाते रहते हैं, अगर कोई ऐसी बात आपके संज्ञान में आई है तो हमें तो ये चीज की मतलब जानकारी नहीं है, इसलिए मैं इस चीज का विशेष रूप से आपको जवाब नहीं दे सकता। हमारा सवाल आरजेडी से। आरजेडी मुसलमानों के वोट का दावा करती है, अगर मुसलमान आरजेडी को वोट करे तो क्यों करें? थोड़ा एक बार सर एक्सप्लेन करो। ये अभी जो राजद पार्टी है, अक़लियतों को सुरक्षित रखने में, उसके हक को दिलाने में अभी तक वह पूरा मदद करती है, और उसका जो अन्य पार्टियों द्वारा उनके हित में जो विरोध में कार्य चलाए जा रहे हैं। और हिंदुस्तान सबका देश है और सभी का हक है, सभी का अधिकार है, और मुझे लगता है कि कोई यहाँ पे किसी को नहीं भगा पाएगा। कोई भी पार्टी और किसी पार्टी की दहशत नहीं है। तो सबसे पहले मैं इन चीजों को तो एकदम सर से खारिज कर देना चाहूंगा कि मुसलमान सुरक्षित नहीं, मुसलमान सुरक्षित हैं। और सत्ता में कोई भी लोग हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की मतलब यूपीए की सरकार रही हो, एनडीए की सरकार रही हो, सवाल हमारा ये है कि अगर मुसलमान पर आप हक जताते हैं कि मुसलमान हमारा वोट है, तो मुसलमान का एक चेहरा आप अपने नेता के साथ दिखा दीजिए जिसको लेके वो घूमे हुए हो। राजद के तो सभी लोग अक़लियत के ही हैं, उसमें आगे देखा जाए पीठ पर लेकर नहीं घूमते हैं हमारे माने शीर्ष के नेता, लेकिन उनकी हक और उसकी बात को, आवाज को उठाने में वो कहीं पीछे नहीं है। ओम प्रकाश यादव जी हैं, ये सवाल करिए। तो क्या वो पुलिस की बहाली सिर्फ बीजेपी के रिजिम में हुआ है, ताकि देश आजाद जब हुआ है उसके बाद हुआ है कि नहीं हुआ है? और यहाँ तक है कि पहले लूट मार होता था तो आरजेडी की सरकार 90 में बनी, तो क्या 90 से पहले ऐसा स्थिति था कि नहीं था? आरजेडी के पहले 19 मुख्यमंत्री बिहार को लोगों ने दिया, तो 1990 के पहले के कुछ इतिहास की बताएं कि पहले क्या था। यहाँ पर स्थिति ऐसी थी कि हमारे कंगली हाल्ट से